ये बात साल 1949 की है। मैरीलैंड यूएसए में रहने वाला 14 साल का रॉबी अपनी आंट हैरियट और उनकी फैमिली के साथ रहता था। उसकी आंट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और डार्क स्टडीज की प्रोफेसर थीं और वो उन लोगों की मदद करती थीं जिनके चाहने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। रॉबी के पेरेंट्स नहीं थे, इसलिए रॉबी हमेशा अपनी आंट हैरियट से जिद करता रहता था कि उसे अपने पेरेंट्स से एक बार बात करनी है। एक दिन रॉबी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर हैरियट ने उसे एक उइजा बोर्ड गिफ्ट कर दिया। उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिससे शायद आप दूसरी दुनिया से आत्माओं को अपने साथ बात करने के लिए बुला सकते हैं। रॉबी उस उइजा बोर्ड से रोज खेलता रहता था और अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस बीच धीरे धीरे रॉबी का बर्ताव बहुत बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा सा हो गया था। फिर कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से रॉबी फिर से सहम सा गया था। उसकी आंट हैरियट की डेथ हो गई थी। हैरियट की डेथ के बाद रॉबी पूरे टाइम उस उइजा बोर्ड पर लगा रहता था। वो अपनी आंट से बहुत प्यार करता था और वो किसी भी कीमत पर उनको वापस बुलाना चाहता था। धीरे धीरे रॉबी पागल सा होने लगा था। उसे घर की दीवारों में से खड़खड़ाहट की आवाजें आती थीं। कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी आंट उसे पुकार रही हैं, तो कभी उसे लगता था कि वो किसी से लड़ रही हैं। कभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज आती थी, तो कभी उसी औरत के जोर जोर से हंसने की आवाजें। हैरियट के बाकी फैमिली मेंबर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रॉबी बहुत गुस्सैल हो गया है। एक बार घर के बुजुर्ग मेंबर ने देखा कि रॉबी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान हैं। सब रॉबी की हालत देखकर घबराए हुए थे। लेकिन फिर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घबराहट को रोंगटे खड़े कर देने वाले डर में बदल दिया। उस शाम घर पर रॉबी के अलावा और कोई नहीं था। रॉबी उस उइजा बोर्ड से अपनी आंट हैरियट को बुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर फिर अचानक घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। वो एक पैटर्न में 3 बार बज रहे थे और फिर रुक रहे थे। अचानक रॉबी का सर घूमने लगा और उसने देखा कि 2 काले साए उसके कमरे में चारों ओर तेजी से घूमने लगे हैं। साथ ही साथ उसके कमरे की सारी लाइट्स तेजी से जलने बुझने लगी थीं। रॉबी बहुत ज्यादा डर गया और वो भागकर अपनी आंट के बेडरूम में चला गया। उसने वहां देखा कि उसकी आंट बिस्तर पर बैठी हैं और उनके सारे बाल बिखरे हुए हैं और वो अपने बालों में कंघी कर रही हैं। घबराए हुए रॉबी ने अपनी आंट को आवाज लगाई, मगर वो कुछ बोली ही नहीं। तभी उस बिस्तर पर बैठी औरत ने अपने बाल अपने चेहरे के सामने से हटाए और वो रॉबी की तरफ देखने लगी। उसका चेहरा देखते ही रॉबी की रूह कांप गई। वो औरत उसकी आंट नहीं थी, बल्कि कोई और थी जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस औरत की आंखें सफेद थीं और उसके गले हुए चेहरे पर कीड़े चल रहे थे। वो बहुत ही डरावने ढंग से रॉबी की तरफ देखकर हंस रही थीं और अपनी जीभ निकाल रही थीं। सहमा हुआ रॉबी जैसे ही रूम से बाहर भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने एक डीमन खड़ा था जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं। रॉबी उसे देखकर वहीं जम सा गया, जैसे वो किसी के वश में आ गया हो। वो वहीं खड़ा रहा और उस रूम का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। देर रात को जब हैरियट के फैमिली मेंबर्स वापस आए तो उन्होंने देखा कि रॉबी खून से लथपथ खड़ा है और उसके हाथ में एक चाकू है और दूसरे हाथ में पड़ोसियों की मरी हुई बिल्ली, और वो उस बिल्ली से उसका मांस निकाल निकाल कर खा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने बाकी फैमिली मेंबर्स को देखा, वो गुस्से से पागल हो गया और सब पर एक बहुत ही भारी आवाज में चीखने लगा और फिर कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। इस इंसिडेंट के बाद से रॉबी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जब किसी साइकियाट्रिस्ट को कुछ समझ नहीं आया तो हैरियट की फैमिली ने 2 प्रीस्ट्स को अप्रोच किया, पर उन प्रीस्ट्स के घर पर पैर रखते ही रॉबी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। घर वालों ने रॉबी को बेड से बांध दिया। जब उन प्रीस्ट्स ने रॉबी की हालत देखी
तो वो शॉक थे। रॉबी उन पर जोर जोर से हंसने लगा और गॉड की बेइज्जती करने लगा। वो उन दोनों को भी गाली देने लगा। तभी उनमें से एक प्रीस्ट ने रॉबी पर होली वाटर डाला। रॉबी की आंखें उसी सेकंड पूरी सफेद हो गईं और उसका चेहरा एक शैतान जैसा हो गया। उसके कमरे का फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगा। प्रीस्ट अपने चांट पढ़ने लगे और रॉबी अचानक दर्द से चिल्लाने लगा और एक जोर की दर्दनाक चीख के बाद वो बेहोश पड़ गया। उस दिन के बाद रॉबी पर कई एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किए गए, जिसके बावजूद रॉबी की हालत नहीं सुधरी। तभी अचानक रॉबी के कपड़े फटने लगे और उसके शरीर पर खून से अजीब अजीब से मार्क्स बनने लगे। उसकी चेस्ट पर एक बहुत बड़ा एक्स का साइन बन गया था और ये होते ही रॉबी का बेड हवा में उड़ने लगा। प्रीस्ट ने एग्जॉर्सिज्म उसी वक्त रोक दिया। सब फैमिली मेंबर्स ये देखकर बहुत डर गए थे। उन प्रीस्ट ने उन्हें बताया कि एक्स मार्क का मतलब लैटिन में 10 होता है, जिसका मतलब ये था कि उसके शरीर को किसी एक ने नहीं बल्कि 10 डिमोनिक आत्माओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया हुआ था। अगले दिन जब प्रीस्ट रॉबी पर आखिरी एग्जॉर्सिज्म करने उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि रॉबी अपने बेड पर नहीं है। जब वो पीछे मुड़े तो रॉबी सीलिंग पर चढ़ा हुआ था और उन पर हंसते हुए एक बहुत ही भारी आवाज में कुछ बड़बड़ा रहा था। वो लैटिन भाषा में जोरों से कुछ बोल रहा था। ये देखकर उन प्रीस्ट ने फौरन एग्जॉर्सिज्म शुरू कर दिया। रॉबी बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसे बेड से बांधा गया। उस एग्जॉर्सिज्म के दौरान उसकी बॉडी अकड़ने लगी थी और वो दर्द के मारे चीखे जा रहा था। और फिर अचानक रॉबी को काले रंग की उल्टी होने लगी। उसकी बॉडी से अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकला, जिसके बाद रॉबी को नींद आ गई और वो सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। थोड़े दिन बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसके बाद उसके साथ फिर कभी ऐसा किस्सा नहीं घटा। रॉबी को तो उसके साथ हुई घटनाएं याद नहीं थीं, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स और उन प्रीस्ट ने जो भयानक चीजें देखी, शायद ही वो लोग कभी उसे भूल पाएंगे।